Assalamualaikum dear students. I am Muhammad Naveed Rafiq on the behalf of MN Mathematics. Today we will discuss about complex number. Complex number में हमने एक्सरसाइज 1.3 स्टार्ट की हुई है, उसमें हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 4। अब यहाँ पर जो सबसे मेन इंपॉर्टेंट चीज़ है क्वेश्चन नंबर 4 मोस्ट इंपॉर्टेंट है फेडरल बोर्ड के लिए, क्योंकि लास्ट अभी रिसेंट जो पेपर हुआ है आपका फेडरल बोर्ड का फर्स्ट ईयर का, उसके अंदर इसमें से लॉन्ग क्वेश्चन आया हुआ था। ठीक है, तो बेसिकली वो केपीके की बुक थी लेकिन था लॉन्ग ही क्वेश्चन उसमें से। अब ये आपके पास एनबीपी की बुक का नेशनल बुक ऑफ फाउंडेशन की है, तो इसमें से क्वेश्चन नंबर 4 मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, उसमें क्या करना है, वो कहता है कि सोल्व द सिमुलटेनियस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन। आपके पास कोई सी लीनियर इक्वेशन गिवन है, आपने इसको सॉल्व करना है। ठीक हो गया, किसके साथ गिवन है, विद कम्प्लेक्स नंबर्स के साथ। जैसे आपके पास कोई सी दो लीनियर इक्वेशन गिवन होती थी, 2.7 एक्सरसाइज थी 10th क्लास की। आप लोग क्या करते थे, दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड आउट कर देते थे। अक्सर आपके पास लीनियर इक्वेशन होती थी, यहाँ पर है तो लीनियर इक्वेशन जी और डब्ल्यू की फॉर्म में, लेकिन उसको आपने सॉल्व कैसे करना है, आपने इसको सॉल्व करना है एक कम्प्लेक्स नंबर के साथ, उसमें जी और डब्ल्यू की वैल्यू फाइंड आउट करनी है इसको सॉल्व करके। तो अब क्वेश्चन को देखते हैं, आपके पास लिखा हुआ पहला पार्ट इसका हम देखते हैं वो क्या है। पहला पार्ट अगर हम देखें तो उसके अंदर वो कह रहा है हमें 1 माइनस आयोटा जी प्लस 1 प्लस आयोटा डब्ल्यू इज इक्वल टू 3। ये इक्वेशन 1 है आपके पास। ये कौन सी इक्वेशन नंबर 1 है। ठीक हो गया। इक्वेशन नंबर 2 आपके पास है 2z माइनस 2 प्लस 5 आयोटा ऑफ w इज इक्वल टू 2 प्लस 3 आयोटा। ये इक्वेशन नंबर आपके पास क्या है, 2 है। अब इन दोनों इक्वेशन को आपने सॉल्व करके, इन दोनों इक्वेशन को आपने क्या करना है, सॉल्व करके z और w की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ठीक हो गया डियर स्टूडेंट्स, तो हम अपने फर्दर इसके प्रोसीजर की तरफ चलते हैं। अब देखें इस क्वेश्चन के अंदर, अब ये 2z है, यहाँ पर क्या है 1 माइनस आयोटा जी। अब मैं क्या करता हूँ, मैं 2 को इससे मल्टीप्लाई करवा देता हूँ और 1 माइनस आयोटा को इस पूरी टर्म से मल्टीप्लाई कर दूँ, तो ये वाली टर्म और ये वाली टर्म क्या हो जाएगी, सेम हो जाएगी। और इन दोनों टर्म्स को फिर मैं क्या करूँगा, सब्ट्रैक्ट कर लूँगा, तो मेरे पास सिंपल आपके पास z कट ऑफ हो जाएगा, w का इसका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। क्या आ जाएगा, w का आंसर आ जाएगा। तो मैं क्या करता हूँ, मल्टीप्लाई करवाता हूँ इक्वेशन 1, किसके साथ मल्टीप्लाई करवाऊंगा इक्वेशन 1 को, इक्वेशन 1 को मल्टीप्लाई करवाता हूं 2 के साथ, एंड मल्टीप्लाई इक्वेशन 2। इक्वेशन 2 को किससे मल्टीप्लाई करवाऊंगा, 1 माइनस आयोटा के साथ, 1 माइनस आयोटा। ठीक हो गया। एंड आगे क्या करूंगा, इन दोनों को सॉल्व कर दूंगा। ठीक हो गया। अब देखिए इक्वेशन 1, ये इसको किससे मल्टीप्लाई करना है, जस्ट 2 के साथ, तो मैं हर टर्म के साथ 2 के साथ मल्टीप्लाई करूँ। देखिए 2 1 माइनस आयोटा ऑफ z, ठीक हो गया, प्लस 2 1 प्लस आयोटा ऑफ w इज इक्वल टू 2 3 ज़ा 6 हो गया। सही हो गया। आगे देखें इस टर्म को किससे मल्टीप्लाई करना है, 1 माइनस आयोटा के साथ, तो देखें 2 इंटू किससे मल्टीप्लाई करवा रहे हैं, 1 माइनस आयोटा के साथ ऑफ z, माइनस इसको किससे मल्टीप्लाई करवाना है, 1 माइनस आयोटा के साथ, और आपके पास बाकी वैल्यू 2 प्लस 5 आयोटा एज इट इज ऑफ w इज इक्वल टू, इस पूरे अगले टर्म को किससे मल्टीप्लाई करवाना है, 1 माइनस आयोटा के साथ, और आगे क्या है 2 प्लस 3 आयोटा। ठीक हो गया डियर स्टूडेंट्स, ये हमने क्या कर लिया, जस्ट इस टर्म को इक्वेशन 1 को मल्टीप्लाई करवाया 2 के साथ, और मल्टीप्लाई इक्वेशन 2 को 1 माइनस आयोटा के साथ, एंड उसको क्या किया, दोनों इक्वेशन को सॉल्व कर लिया। तो ये इक्वेशन 1 थी, उसको देखे 2 से मल्टीप्लाई करवा दिया, इसको 1 माइनस आयोटा से मल्टीप्लाई करवा दिया। ये मैंने इस फॉर्म में लिख दिया। क्यों लिखा, आपकी आसानी के लिए, ताकि इजीली आप इसको सॉल्व आउट कर सकें। अब देखें, अब दोनों को मैं सब्ट्रैक्ट करता हूँ, सॉल्व लिख दिया, इसका मतलब जैसे मर्जी इसको सॉल्व कर सकते हैं, हम ऐड भी कर सकते हैं, सब्ट्रैक्ट भी कर सकते हैं। तो हम देखें इसका क्या करेंगे, साइन चेंज कर देंगे, ये प्लस की वैल्यू दी, ये माइनस की वैल्यू। ठीक हो गया। अब देखें सॉल्व करते हैं दोनों को हम लोग, तो ये दोनों तो मेरे पास क्या हो जाएंगी, कट ऑफ हो जाएंगी, क्योंकि एक प्लस की और माइनस की वैल्यू आ गई। बाकी वैल्यू आप लोग क्या करेंगे, इनको सिंप्लीफाई करके प्लस कर लेंगे। ठीक हो गया। अब देखें ये
ये वैल्यू देखें 2 इंटू 1 प्लस अयोटा, दरमियान में प्लस आ गया, 1 माइनस अयोटा क्योंकि साइन चेंज हुआ है, 2 प्लस 5 अयोटा, साथ में डब्ल्यू आ गया, इसमें भी डब्ल्यू आ जाता है आपके पास, ये देखिए इज इक्वल टू क्या आ जाएगा आपके पास, इज इक्वल टू 6 माइनस क्या आ जाएगा, 6 माइनस क्योंकि ये 6 आ रहा है, 1 माइनस अयोटा एंड 2 प्लस 3 अयोटा। ठीक हो गया। अब इसको हम फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं, इन दोनों में से डब्ल्यू कॉमन आ रहा है तो हम डब्ल्यू का लेंगे, बाहर लिख लेंगे, आगे फर्दर इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। 2 प्लस 2 अयोटा प्लस 1 2 प्लस 5 अयोटा माइनस 2 अयोटा प्लस प्लस माइनस माइनस 5 अयोटा अयोटा स्क्वायर हो गया इज इक्वल टू 6 माइनस इंटू 2 प्लस 3 अयोटा माइनस 2 आपके पास आ गया, ऐसे है माइनस 2 अयोटा एंड माइनस 3 अयोटा स्क्वायर हो गया। ठीक हो गया डियर स्टूडेंट्स, ये चीज़ आपके पास आ गई। आगे देखें, आगे इसमें आप लोग देखें तो आपके पास ये डब्ल्यू, इसमें देखें 2 प्लस 2 4, ये 4 आपके पास आ गया। ये देखें ये जो चीज़ है आपके पास ये कट गई। अयोटा स्क्वायर किसके इक्वल होता है, -1 के, तो माइनस माइनस प्लस 5 प्लस 2 प्लस 2, 5 प्लस 2 7 प्लस 2 क्या हो गया आपके पास 9 आ गया। क्या आ गया आपके पास 9 आ गया यहाँ पर, तो साथ में क्या आ गया प्लस 5 अयोटा आ गया इज इक्वल टू, ठीक हो गया। 6 माइनस क्या बना आपके पास 3 माइनस 2 1 अयोटा और माइनस अयोटा स्क्वायर किसके इक्वल होता है -1 के। ये देखिए अयोटा स्क्वायर -1 के, तो माइनस माइनस प्लस 3 प्लस 2 5 और साथ में क्या आ गया आपके पास 2 3 प्लस 3 अयोटा माइनस 2 था प्लस अयोटा आ गया। ठीक हो गया। अब इसको फर्दर ये इससे मल्टीपल हो रहा है तो उस साइड पे जाके ये क्या हो जाएगा आपके पास डिवाइड हो जाएगा। क्या हो जाएगा आपके पास डिवाइड हो जाएगा, तो W इज इक्वल टू 6 माइनस 5 माइनस अयोटा डिवाइडेड 9 प्लस 5 अयोटा। यहाँ तक तो सिंपल आपके पास ये देखिए 6 माइनस सॉरी यहाँ पर भी आपके पास क्या आ जाएगा, हाँ सॉरी ये ठीक है आपके पास माइनस अयोटा आ गया। यहाँ तक तो आपके लिए मुश्किल नहीं है, ठीक है। ये तो सिंप्लीफिकेशन आपने कर दी सिंपल। आपने सबसे पहले देखिए इसमें क्या करना है कि आपने सिंपल इसको 2 से मल्टीप्लाई करवा दिया, इसको इस टर्म को, और 1 माइनस अयोटा हमने जी वाली सेम करने की कोशिश की है, तो इस 1 माइनस अयोटा टर्म को इक्वेशन 2 से मल्टीप्लाई करवा दिया और 2 को इक्वेशन 1 से मल्टीप्लाई करवा दिया। उसके बाद दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दिया। सॉल्व करना है, सॉल्व करने से का मतलब होता है आप ऐड भी कर सकते हैं और सब्ट्रैक्ट भी कर सकते हैं। और उसके बाद आपके पास देखें यहाँ से आपके पास ये कट ऑफ हो गए, रिमेनिंग इसको आपने देखें ये और ये वैल्यू प्लस होगी, ये और ये वैल्यू माइनस होगी, दरम्यान में नेगेटिव लगा दिया। ये इसको फर्दर सिंप्लीफिकेशन की, ये की, अब ये चीज़ आ गई। अब देखिए इसको मैं अगर और सिंप्लीफाई करूँ मेरे पास ये क्या बनता है, देखें 6 माइनस 1 माइनस अयोटा डिवाइडेड बाई 9 प्लस 5 अयोटा। यहाँ पर जो चीज़ नोट करने वाले, डिनोमिनेटर में कभी भी आपके पास अयोटा नहीं आ सकता। डिनोमिनेटर में कभी भी आपके पास अयोटा नहीं आ सकता। जब डिनोमिनेटर में अयोटा नहीं आ सकता तो आप लोग क्या करेंगे, इसको रेशनलाइज करेंगे। कैसे करेंगे, मीन्स 9 माइनस 5 अयोटा डिवाइडेड बाई 9 माइनस 5 अयोटा। आपने क्या कर दिया, रेशनलाइज कर दिया डिनोमिनेटर से अयोटा को फिनिश आउट करने के लिए। आगे देखें इसको, अब इसको हम सॉल्व करते हैं तो आपके पास क्या बनता है, इसकी वैल्यूज़ ये आ गया आपके पास 1 माइनस अयोटा, इधर लिख लेते हैं हम लोग 1 माइनस अयोटा मल्टीप्लाई बाय 9 माइनस 5 अयोटा डिवाइड में देखें 9 का स्क्वायर माइनस 5 अयोटा का होल स्क्वायर आ गया। ठीक हो गया, 5 अयोटा का होल स्क्वायर आ गया। अब देखिए ऊपर वाले टर्म को मल्टीप्लाई करवा दें तो 9 माइनस 5 अयोटा माइनस 9 अयोटा और माइनस माइनस प्लस 5 अयोटा स्क्वायर हो गया। और डिवाइड में क्या बना आपके पास 9 का स्क्वायर 81 और माइनस 5 का स्क्वायर 25 और साथ में क्या था अयोटा स्क्वायर। अयोटा स्क्वायर किसके इक्वल होता है, चलो हम अयोटा स्क्वायर लिख देते हैं। आगे हम इसकी वैल्यू अगर देखें
तो आगे आ गया 9, ये 5 अयोटा के स्केयर किसके इक्वल होता है -1 के, तो -5 9 - 5 4 -13 सॉरी 14 आ गया, 9 - 5 अयोटा और -9 अयोटा, तो -14 अयोटा डिवाइडेड बाय आपके पास डियर आ गया 81 प्लस, क्योंकि अयोटा स्केयर किसके इक्वल था -1 के, तो माइनस प्लस हो गया 25, क्या हो गया 25 हो गया। तो 20 आप लोग अगर 5 इसमें ऐड करेंगे तो आपके पास इसकी वैल्यू आ जाएगी 4 - 14 अयोटा डिवाइडेड बाय 106। ये किसकी वैल्यू आपके पास आ गई, W की वैल्यू आपके पास आ गई। ओके डियर स्टूडेंट्स, ये आपके पास वैल्यू आ गई W की। अगर आप चाहें तो और भी ये सिंप्लीफाई हो सकती है। कैसे हो सकती है, आप सिंपल इसमें से कॉमन ले लें। क्या कॉमन ले लें, 2 कॉमन लेंगे तो 2 - 7 अयोटा डिवाइडेड बाय 106, तो ये पास आपके पास आ जाएगी इसकी वैल्यू। तो 2 आपने कॉमन लिया था तो 2 1 ज़ा 253 मीन्स के W इज इक्वल टू 2 - 7 अयोटा डिवाइडेड बाय 53। ये किसकी वैल्यू आपके पास आ गई, W की वैल्यू फाइंड आउट होगी। नेक्स्ट हमने किसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है, नेक्स्ट हम W की वैल्यू किसी एक इक्वेशन में यूटिलाइज करेंगे। क्या करेंगे, किसी एक इक्वेशन में यूटिलाइज करेंगे और उस वैल्यू को यूज़ करके हम दूसरी वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। ठीक हो गया, हम क्या करेंगे, किसी एक की वैल्यू यूटिलाइज करें, किसी एक इक्वेशन में W की वैल्यू यूटिलाइज करेंगे और उसको सिंप्लीफाई करके हम लोग किसकी वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, हम लोग उसकी वैल्यू फाइंड आउट करेंगे Z की। अभी हमने किसकी वैल्यू फाइंड आउट की है, W की। तो मैं इक्वेशन नंबर इंप्लाइज कर लेता हूँ 1। इक्वेशन 1 को इम्प्लीमेंट करते हैं हम इसके अंदर। क्या करते हैं, इक्वेशन 1 को इम्प्लीमेंट करते हैं। दोबारा देखें आपने क्या किया, आपने सबसे पहले इस इक्वेशन को, वही मैंने इसको 2 से मल्टीप्लाई करवा दिया, इसको 1 - अयोटा से इस टर्म को मल्टीप्लाई करवा दिया। ये Z दोनों सेम हो गए, Z कट ऑफ हो गए जब सब्ट्रैक्ट किया। यहाँ से मैंने इन दोनों वैल्यू को प्लस किया, इसमें से W कॉमन ले लिया, तो बाकी इनको सिंप्लीफाई किया। सिंप्लीफाई करने के बाद फर्दर और सिंप्लीफाई, ओवरऑल इसका आंसर आ गया W का, वो आ गया 2 - 7 अयोटा बाय 53। अब हम इसमें क्या करेंगे, W की वैल्यू यूटिलाइज करेंगे। किस में, इक्वेशन नंबर हम यूज़ करते हैं इसमें, इक्वेशन नंबर हम 1 यूज़ कर लेते हैं, उसमें इजी आ जाएगा आंसर, तो उसको यूज़ करते हैं। हम लोग किसकी वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, हम लोग Z की वैल्यू फाइंड करेंगे। तो 1 - अयोटा Z इज इक्वल टू 3 - इंटू 1 प्लस अयोटा और साथ में आ गया W। अब W की क्या है, मैं इसको साइड पे ले गया पहले। W की वैल्यू क्या है, 2 - 7 अयोटा डिवाइडेड बाय 53। 2 - 7 अयोटा डिवाइडेड बाय 53। अब इसको हम लोग क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। ठीक होगा डियर स्टूडेंट्स, इसको सॉल्व करके हम लोग इसकी वैल्यू फाइंड आउट करें। अब देखें 1 - अयोटा Z इज इक्वल टू 53, इसका एलसीएम आ गया 53 मल्टीप्लाई बाय 3। 53 को मल्टीप्लाई बाय करवाएं आप 3 के साथ तो आई थिंक 192 आता है। 53 मल्टीप्लाई बाय 3 सॉरी 159, क्या आता है आंसर आपके पास 159। ठीक है, तो यहाँ पर आपके पास क्या आ गया 159 माइनस, अब इन दोनों टर्म्स को मल्टीप्लाई करवा रहे हैं। 1 2 2 - 7 अयोटा प्लस 2 अयोटा और साथ में आपके पास क्या आ रहा है -7 अयोटा स्क्वायर। ठीक हो गया डियर स्टूडेंट्स, ये किसको आपने किया, अभी तक आपने सिंपलीफाई किया है। जस्ट देखें दोबारा, इसमें आपने इस Z की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, W की अपनी वैल्यू फाइंड आउट कर चुके हैं। आपने W वाली वैल्यू इस साइड पे ले गए तो यहाँ पर Z आ गया 1 - अयोटा Z इज इक्वल टू 3 - 1 प्लस अयोटा W। 1 प्लस अयोटा W की जगह मैंने W की वैल्यू यूटिलाइज कर दी जो मैंने फाइंड आउट की हुई थी। अब इसको जस्ट मैं सिंप्लीफाई करूंगा। 1 - अयोटा ऑफ Z इज इक्वल टू 159 माइनस, इसमें देखें तो आपके पास क्या बनता है 7 अयोटा स्क्वायर। अयोटा स्क्वायर किसके इक्वल होता है -1 के, तो -1 क्या हो गया प्लस 7 + 2 9 और ये आपके पास क्या आ रहा है देखें इसमें से -7 अयोटा प्लस 2 अयोटा -5 अयोटा डिवाइड बाय आ गया 53। अब Z की वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो ये साइड पे 159 माइनस क्या बनता है 9
प्लस 5 आयोटा डिवाइडेड बाय 53 और डिवाइड में क्या हो गया 1 माइनस आयोटा। अब डिनोमिनेटर में तो आयोटा नहीं आ सकता, तो सेम हमने पहले काम किया, क्या करेंगे रेशलाइज करेंगे, किसके साथ कर लेंगे 1 माइनस प्लस आयोटा के साथ डिवाइड भी मल्टीप्लाई भी करेंगे और डिवाइड भी करेंगे। इससे आपके पास क्या हो जाएगा आयोटा ख़त्म हो जाएगा। तो देखें 159 माइनस 9 तो 150 प्लस 5 आयोटा और मल्टीप्लाई आ गया 1 प्लस आयोटा और डिवाइड में आपके पास क्या आ गया 53 इंटू 1 का स्क्वायर 1 प्लस आयोटा स्क्वायर -1 तो +1 हो गया। ठीक हो गया, ये चीज़ आपके पास आ गई। आगे देखें इसमें से अगर आप करें तो इसको मल्टीप्लाई करें 150 प्लस 150 आयोटा प्लस 5 आयोटा प्लस 5 आयोटा स्क्वायर डिवाइडेड बाय 53 इंटू 2 आ गया आपके पास। क्या आ गया 53 इंटू 2 आ गया आपके पास। आगे देखें 150 प्लस 155 ऑफ आयोटा, ठीक है, आगे -5 डिवाइडेड बाय आ गया 106 तो 150 माइनस 5 145 प्लस 155 ऑफ आयोटा डिवाइडेड बाय 106। तो ये डियर स्टूडेंट्स किसका आंसर आ गया, ये वाला जो आंसर है आपके पास ये जी का आंसर आ गया। किसका आंसर आ गया, जी का आंसर ये वाला आपके पास आ गया। ठीक हो गया। दोबारा देखें, आपने इस क्वेश्चन में जस्ट कोई नई चीज़, मतलब इतना मुश्किल नहीं है, सिर्फ इसमें कम्प्लेक्स नंबर यूटिलाइज होने वजह से थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। इतना टफ क्वेश्चन नहीं है, जस्ट कम्प्लेक्स नंबर यूटिलाइज होने से थोड़ा सा क्या हो जाता है, कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। तो आपने क्या किया है, आपने इसमें फर्दर सिंप्लीफाई किया है। वो कैसे कि आपने इसमें से पहले जी को सेम किया, कट ऑफ कर लिया, तो वहाँ से सिंप्लीफाई करके डब्ल्यू आ रहा था, डब्ल्यू कॉमन लेने के बाद फर्दर सिंप्लीफाई किया। तो एक चीज़ नोट करनी है कि डिनोमिनेटर में आयोटा नहीं होता, तो डिनोमिनेटर से आयोटा ख़त्म करने के लिए आयोटा से मल्टीप्लाई किया और आयोटा डिनोमिनेटर में जो आयोटा वाली वैल्यू थी उसको रेशनलाइज कर लिया साइन चेंज करके और फर्दर सिंप्लीफाई किया, तो डब्ल्यू का मेरे पास वैल्यू आ गई। अब डब्ल्यू की वैल्यू इसमें यूज़ करूँ, इसमें यूज़ करूँ, दोनों में जिसमें मर्जी वैल्यू यूटिलाइज करके मैं इसका आंसर निकालूंगा और दोनों से आंसर इसका क्या आ जाएगा, सेम आ जाएगा। तो मैंने क्या किया, मैंने वैल्यू यूटिलाइज की, इसकी जो आंसर आया हुआ था इक्वेशन नंबर 1 में, इम्प्लाइज इक्वेशन 1 की, इसमें ये देखें 1 माइनस आयोटा ऑफ जी, ये प्लस साइड पर जाकर क्या होगी, माइनस होगी। ठीक हो गया। और यहाँ पर इसकी जगह डब्ल्यू की वैल्यू लिख दी जो मैंने अभी आंसर फाइंड आउट किया था। उसके बाद इसका 53 एलसीएम आ गया, तो 53 मल्टीप्लाई बाई 3 159 माइनस इन दोनों को मल्टीप्लाई किया, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके सिंप्लीफाई किया, फर्दर इसको और सिंप्लीफाई किया, जो मैंने ओवरऑल सिंप्लीफाई करने के बाद इसका क्या किया, आंसर निकाल दिया। और यहाँ पर जब मैंने इसको दिया तो ये देखिए 1 माइनस आयोटा डिवाइड मल्टीपल हो रहा था, इस साइड पे जाके क्या हो गया, डिवाइड हो गया। अब डिनोमिनेटर में तो आयोटा हो नहीं सकता, तो फिर इसको क्या किया, रेशनलाइज किया, 1 प्लस आयोटा से मल्टीप्लाई किया और 1 प्लस आयोटा से डिवाइड किया। उसके बाद फर्दर जब इसको मैंने और सिंप्लीफाई किया, देखें इसमें इसको इससे टर्म मल्टीप्लाई करवा दिए, ए माइनस बी और ए प्लस बी, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1 और माइनस आयोटा का स्क्वायर तो वो +1, तो 1 + 1 2 हो गया आपके पास। तो 53 मल्टीप्लाई बाई 2 106 आ गया और फर्दर ये आपके पास और सिंप्लीफिकेशन हो गया, इसका आंसर आ गया। ठीक हो गया। तो डियर स्टूडेंट्स, ये था आपके पास क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट नंबर 1, जिसको हमने जी और डब्ल्यू की वैल्यू फाइंड आउट करनी थी, तो हमने ये वैल्यू फाइंड आउट कर ली। तो आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में इंशाल्लाह इसका पार्ट नंबर 2 सॉल्व करेंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़।